और वह जिस तरीके से आप बाहर की सफाई में आनंद लेते हो, ऐसे ही आपको बुद्धि की सफाई में आनंद लेना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या आग्रह पड़े हुए हैं, मिथ्या भाव पड़े हुए हैं, उन भावों को हम छोड़ें। तो ये आपके लिए भीतर से मनाई हुई दीपावली होगी कि आप अपनी बुद्धि के आग्रहों को छोड़ करके वो सब चीजें जो तीर्थंकर भगवान के अलावा हैं, वो सब चीजें, चाहे वो आपकी दुकान में हो चाहे मकान में हो, समझ आ रहा है, आज शाम तक हमारे पास ला करके यहां सुपुर्द कर दो। समझ आ रहा है? हाँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितना यहां दोगे उससे कई गुना आपके लिए और मिलेगा। और जो चीजें आपने अपनी बुद्धि में रख रखी कि इनसे हमें मिल रहा है, आपकी जब बुद्धि साफ हो जाएगी तो आपको पता पड़ेगा कि इनसे कुछ नहीं मिल रहा, इससे भी ज्यादा अच्छा देने वाले तीर्थंकर भगवान हैं और गुरु की कृपा है। समझ आ रहा है? ये दिवाली मनाओ तो कुछ लगे कि हाँ कुछ कर रहे हो, बाकी तो सब क्या है, बेवजह खर्चे ही खर्चा कर रहे हो। हर साल लीप पोतना करना, समझ आना, दीवालों को लीपना पोतना और अपने मुंह को लीपना पोतना, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। समझ आ रहा है? थोड़ी सी बुद्धि की भी लीपा पोती करो और कुछ जो है ये भीतर की, समझ आ रहा है, जो चीजें पड़ी हैं, चाहे वो कोई भी लोग हो, सासू हो चाहे बहुएं हो, जो भी सुन रहे हो, एक हिम्मत करें कि हम अपनी बुद्धि को साफ करें। समझ आ रहा है? कई बार ऐसा होता है कि जो हमने अपनी अलमारियों में रख रखा है और हर साल जो बढ़ता जाता है वो ढेर लगता ही चला जाता है, वो सब बढ़ता रहेगा, उसको तो वहीं संभाल के रखेंगे, बाकी पूरे घर की सफाई हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो वहां पर भी कोई अच्छी चीजें रखो। समझ आ रहा है? आपको कुछ रखना ही है, देखो कितना अच्छा सुंदर वर्धमान स्तोत्र बना है, इनने बनाया है पवन जी ने। समझ आ रहा है? ऐसा रखो लगे आपको ज्वेलरी का बॉक्स रखा हुआ है, और उससे बढ़कर के ज्वेलरी क्या होगी। समझ आ रहा है? उसको रखो अपने घर में भगवान की, हाँ उसको सोने का बनवाओ, चांदी का बनवाओ। समझ आ रहा है? भगवान के ऐसे चित्र, भगवान की जिनमें स्तुतियां, भगवान के द्वारा बताए हुए ग्रंथ, ऐसी ज्ञान की चीजों की आप आराधना करो तो कुछ लगेगा कि हाँ आपकी बुद्धि साफ हो रही है ना। अन्यथा जो कचरा भरा है वो तो भरा ही हुआ है? दीपावली आएगी चली जाएगी, लेकिन आप अपने भीतर के कचड़े को नहीं निकालोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है ना? तो ये मैसेज आप उन लोगों को भी देना जो आपके आस पड़ोसी हैं। समझ आ रहा है? उस कचड़े को बढ़ाने में लगे हैं, और अगर आप उस कचड़े को यहाँ तक लेकर के आओगे तो हो सकता है कि दूसरे लोग भी देख करके कुछ हिम्मत करें और कुछ जो है आपका, है ना, कुछ हल्कापन आए आपकी बुद्धि में। तो वही बुद्धि का हल्कापन आपको उत्कृष्ट पुण्य को देने वाला होगा और तीर्थंकर भगवान से जोड़ने वाला होगा। ठीक है ना? व्यक्ति विशेष से तो कुछ नहीं कह सकता, सामूहिक रूप से कह रहा हूं कि अपनी बुद्धि को हल्का करने की कोशिश करो, क्योंकि सब मालूम है कि किन कौन ने अपने अपने दुकानों में क्या क्या रख रखा है। समझ आ रहा है? हाँ, आगे का श्लोक पढ़ते हैं। सिंहासनोपरि विराजितुमत्र लोभा वाञ्छन्त्युपाय शतकैर्भुवि चेत्तलोभात् लाभेऽपि तस्य चतुरङ्गुलमूर्ध्वमेति निर्लोभता वदभव तुलिता क्वचान्यहि। देखा जाता है लोभी जन सिंहासन पर बैठन को, करें उपाय सैकड़ों जग में मन में लोभ की ऐंठन हो। सिंहासन का लाभ हुआ पर आप 4 अंगुल ऊपर, कहो आप सा निर्लोभी क्या और कहीं हो इस भू पर। समझ आ रहा है? ये भगवान का वैभव है ना?
जिन्हें हम रोजाना देखते रहते हैं, भगवान के नीचे सिंहासन होना चाहिए। समझ आ रहा है? कम से कम भगवान जहाँ है वहाँ अपन तो सिंहासन लगाए ही। समझ आ रहा है? और ये भी ध्यान रखें कि भगवान उस सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। केवल सिंहासन से ही नहीं देखो कितनी बड़ी चीज है, आप इस वीतरागता के भाव को कभी समझ नहीं सकते और वीतरागता की महिमा को आप कभी भी अपनी छोटी बुद्धि से समझ नहीं सकते। मतलब वीतराग बनने के बाद में, अरिहंत बनने के बाद में वो दुनिया की किसी भी पदार्थ को स्पर्श तक नहीं करते। समझ आ रहा है? किसी भी पर वस्तु को छूते तक नहीं है। कोई भी चीज उनसे छू भी नहीं सकती है। अगर कोई चीज चाहे भी, एक जगह आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक स्तुति विद्या ग्रंथ है, उसमें नवनिधियों का वर्णन किया भगवान शांतिनाथ की स्तुति में। तो बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने क्या कह करके किया कि हे भगवान, आप चक्रवर्ती तो थे भगवान शांतिनाथ, तो वो कहते हैं कि भगवान आपने 9 निधियां छोड़ दी। अब जब आप अरिहंत बन गए तो वो निधियां आकर के चुपके चुपके आपको देख रही हैं। समझ आ रहा है? और बड़ी शर्मा रही हैं आपके इस अरिहंत दशा के वैभव को देख करके कि ये देखो भगवान का वैभव जो हमको तो छोड़ दिया और इस वैभव के बीच में आके भगवान बैठ गए। समझ आ रहा है? मतलब कि भगवान ने जो वैभव छोड़ा है वह वैभव अब उनको छू नहीं सकता। सब वैभव उनको दूर से निहारता है। कोई भी बहुमूल्य चीज उनको टच नहीं कर सकती। दुनिया में होता है हम भगवान के ऊपर ही वो चीज चढ़ाते रहते हैं। भगवान के लिए ही हम जो है, चेहरा होगा तो सजा देंगे, आंखें होंगी तो सजा देंगे, चरण होंगे तो सजा देंगे। अरे हमारे भगवान, उनमें सोना लगाओ, हीरे लगाओ, कुछ भी लगाओ, नहीं, भगवान में कुछ नहीं लगाओ। भगवान से दूर रह करके कुछ भी करो तो वीतरागता सुरक्षित रहेगी। भगवान में अगर आपने सोना लगाया, भगवान के ऊपर ही आपने फूल रख दिए, भगवान के ही ऊपर आपने तिलक लगा दिया, भगवान के सिर पे ही छत्र धर दिया, तो इससे बढ़कर के बेवकूफी आपकी और कुछ नहीं होगी। समझ आ रहा? भगवान को वीतरागी रहने दो। भगवान अगर वीतराग के रूप में आपको दिखाई देंगे तो ही आपकी वीतरागता के द्वारा भगवान के माध्यम से किसी को सम्यक दर्शन होगा और वीतरागता की महिमा बनी रहेगी। लेकिन लोग जब आग्रही हो जाते हैं तो कुछ नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, भगवान के ऊपर भी रखे रहते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, बहुत जैनों में बहुत तरह के लोग हैं। समझ आ रहा है? बहुत चीजें भगवान के चेहरे पर भी लगाए रखते हैं, ऊपर भी रखे रखते हैं, मानते नहीं है। और हम कहेंगे, मना करेंगे तो और ज्यादा करेंगे। समझ आ रहा है? ऐसे आग्रही लोग होते हैं जो किसी की सुनना नहीं उनको। तो अगर भगवान की वीतरागता को हमें बचा करके रखना है तो सिर्फ एक ही उपाय है कि भगवान के चारों ओर कुछ भी करो और भगवान को वीतराग रहने दो। समझ आ रहा है? तभी भगवान की शोभा है, तभी आपको भगवान के दर्शन में आनंद आएगा। सिंहासन है, आप सिंहासन को कितना ही चमकीला बना सकते हो, बनाओ। जितनी आपको लाइटें लगाना है सिंहासन में लगाओ। अब तुम भगवान की प्रतिमा पे ही लाइटें लगा दो, बिल्कुल नहीं। समझ आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं कह सकते, आदमी का दिमाग है। समझ आ रहा है? मतलब अब वो पट्टी तो आती है बत्ती वाली, वो लाइट वाली, समझ आ रहा है, छोटी छोटी, हाँ, वो कहीं पे लगा दो। अब वो सोचता है आदमी कि भाई भगवान के चारों ओर लगाओ, इससे अच्छा भगवान को ही चमका दो, भगवान के ही ऊपर लगा दो। उसमें क्या लगता है? समझ आ रहा है? अगर ऐसी बेवकूफियां होने लगेंगी तो समझ में आएगा कि आदमी को कुछ भी ज्ञान नहीं है। समझ आ रहा है? हर चीज की एक मर्यादा है और वह मर्यादा के अनुसार ही आप भगवान के चारों ओर शोभा इत्यादि रखोगे तो अच्छा लगेगा, है ना? और अगर वो शोभा भगवान के ही ऊपर आ गई तो फिर भगवान की वीतरागता पर ही दाग लग जाता है। आपको तो अच्छा लग जाएगा, लेकिन जो समझदार लोग होंगे वो कभी भी ऐसी वीतरागता के चरणों में झुकते ही नहीं। उनको नमस्कार करने का मन ही नहीं होता जहां भगवान के ऊपर ये तरह तरह की श्रृंगार हो, आवरण हो।
समझ आ रहा है? इसलिए कई लोग पूछते हैं कि महाराज आप इस मंदिर में क्यों नहीं जाते, उस मंदिर में क्यों नहीं जाते। भैया जाएं तो करेंगे क्या वहां जाके? हम मंदिर में गए, आपने भगवान को ऐसा सजा रखा है, दुनिया की चीजें भगवान के ऊपर डाल रखी हैं और हमें वैसे भगवान पसंद नहीं है। और हम मंदिर में गए और भगवान को हम नहीं नमस्कार किए तो फिर आपको बुरा लगेगा। समझ आ रहा है? इससे अच्छा है कि ना आपको बुरा लगे ना तुम्हारे भगवान को बुरा लगे, तो वहां ऐसी जगह पर जाना ही नहीं जहां किसी को बुरा लगे। नहीं समझ आ रहा? नहीं जाने का भी कोई द्वेष नहीं है, कुछ कारण है। जब मन में वीतरागता का भाव है, भेष वीतरागता का है, तो हमको वीतरागता ही अच्छी लगेगी। जहां वीतरागता दिखे वहां हमें बताओ और वहां हम जाएंगे। तो वो किसी का भी मंदिर हो, हम वीतरागता को देख करके तुरंत भगवान के चरणों में नतमस्तक होंगे। जब हमें श्रृंगार से प्रयोजन नहीं है तो हमें भगवान के ऊपर श्रृंगार से क्या प्रयोजन? आपको है तो आप कर लो। नहीं समझ आ रहा? आप कहोगे नहीं महाराज हमें श्रृंगार चाहिए तो हमारे भगवान भी श्रृंगारित होने चाहिए, तो भैया आप कर लो, हम आपको मना तो नहीं कर रहे हैं। हमें तो नहीं चाहिए श्रृंगार। जब हमें अपने लिए ही श्रृंगार नहीं चाहिए तो फिर हमें भगवान के लिए भी नहीं चाहिए, तो हम क्यों ऐसे भगवान के सामने पहुंच करके हम भगवान को नमस्कार करेंगे? समझ आ रहा है? ये हमारे भीतर के लॉजिक क्लियर होने चाहिए। जो हमारी मानसिकता को भी बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो हमसे बड़ा कैसे हो सकता है? क्या समझ आ रहा है? बड़ा तो वो होता है जो जिस मानसिकता में हमें उससे भी बढ़कर के उसकी मानसिकता हो। बड़ा तो वो होता है ना, हा? जिनके चारों ओर सिंहासन, आभूषण, तरह तरह की चमकदार चीजें, सब कुछ बहुमूल्य चीजें सब लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी जो उसके प्रति तनिक भी थोड़ा भी कोई अटैचमेंट नहीं रखते हैं, तब लगता है कि हाँ इनके अंदर का भाव हमसे बहुत बड़ा है, तो उनके चरणों में अपने आप झुकने का मन करेगा। ये सिंहासन इस बात का प्रतीक है कि देखो भगवान के लिए लोभ कसाय का अभाव हो गया। समझ आ रहा है? आपने पीछे पढ़ा छत्रत्रय में क्या कहा गया था? भगवान के लिए मान कसाय का अभाव हो गया। सिंहासन किस लिए दिखाया जा रहा है? भगवान में लोभ कसाय का अभाव हो गया। समझ आ रहा है? मैं आपसे वही कह रहा था कि जो वर्णन आपने छत्रत्रय, सिंहासन आदि अष्ट प्रातिहार्यों के पूर्व में जो स्तोत्रों में पढ़ रखे हैं, उनसे कुछ विशिष्ट वर्णन आपको यहां पर मिलेगा। समझ आ रहा है? ये भी एक कल्पना, ये भी एक भाव ज्ञान में आया तो वो भगवान महावीर स्वामी की भक्ति करते करते ही आया कि भगवान के अष्ट प्रातिहार्यों की स्तुति नकल से नहीं करना है भगवान, मुझे आपकी भक्ति से करना है। और भक्ति आपकी कर रहे हैं तो आप हमें अकल दो, अलग वाली, नई वाली। समझ आ रहा है? तो भगवान ने हमें अकल दी कि ये जो और लोगों ने भी और भी पूर्व में मुनियों ने, आचार्यों ने स्तुति की है, हे भगवान मुझे किसी की नकल नहीं करना, मुझे तो आप में अष्ट प्रातिहार दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपके भीतर कुछ घटित हुआ है। वो जो आप कह नहीं पा रहे हो वो सारी की सारी चीजें आपके सामने आ गई हैं। वो भीतर की चीजें प्रतीक के रूप में आपके सामने हैं। तो वो भीतर की जो कसायों का अभाव हुआ है आपके अंदर, उसके कारण से ये 8 ही प्रातिहार आपके चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। ये इस वर्धमान स्तोत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। समझ आ रहा है? अब आप कहोगे कसायों तो महाराज बहुत होती हैं, या कसाएं तो आपको 4 ही मालूम है, क्रोध, मान, माया, लोभ, और प्रातिहार हैं कितने? 8। समझ आ रहा है? तो जब आएगा वर्णन तब आपको बताएंगे, तब तक के लिए थोड़ा आप भी इंतजार करो। है ना? कि हमारे पास में इतनी अच्छी संयोजना बनी कि हम भी नहीं सोच सकते कि कैसे संयोजना बन गई और भगवान की इतनी अच्छी स्थिति हो गई। समझ आ रहा है? क्रोध, मान, माया, लोभ, इसके अलावा भी हमारे पास में और 9 कसाएं रहती हैं, और वो 9 कसाएं इतने अच्छे ढंग से फिट हुई कि जब आपके सामने वर्णन आएगा तब आपको बताएंगे।
अभी तो आप ये देखो कि कसायों के अभाव से एक एक प्रातिहार्य भगवान के लिए प्रकट हुए हैं। ये आपने पहली बार ही सुनने को मिल रहा है आपको, और पहली बार ही आपको पढ़ने को मिल रहा है। समझ आ रहा है? 8 प्रातिहार्यों का वर्णन। तो ये ध्यान रखने योग्य है कि छत्रत्रय प्रातिहार्य किस कसाय के अभाव से? मान कसाय के अभाव से। सिंहासन प्रातिहार्य कैसे प्रकट हुआ? लोभ कसाय के अभाव से। समझ आ रहा है? अगर संयोजना अच्छी लगे अगर कल्पना अच्छी लगे तो आप अपने मन में भी इसको धारण करना कि वास्तव में कैसी ये चीजें अपने आप फिट हो गई, बैठ गई हैं। सिंहासन का लाभ मिला, फिर भी आप उससे 4 अंगुल ऊपर, लोभ के कारण से तो आदमी के अंदर ये भावना आती है कि मैं ऊंचे ऊंचे पद की प्राप्ति करूं। समझ आ रहा है? तीर्थंकरों को देखकर के भी कई लोगों के मन में भाव आ जाता है कि मैं भी ऐसा बनूं। समझ आ रहा है? तो उसको भी आचार्यों ने कहा कि ये भी एक निदान होता है। तीर्थंकरों का आप निदान करोगे तो निदान बंद नहीं होगा। समझ आ रहा है? निदान बंद का मतलब ये होता है कि भोगों की आकांक्षा करना, और भोगों की आकांक्षा करने के लिए अपनी तपस्या को, अपने पुण्य को दांव पे लगा देना, इसका नाम क्या कहलाता है? निदान। जैसे कि मान लो आपने कोई भी व्रत किया, कोई भी तपस्या की, और आपने भाव कर लिया कि हे भगवान, मैंने जितना भी पुण्य अर्जित किया है, मुझे जितनी भी तपस्या की है, उसका फल ये मिले कि मैं ऐसा राजा बनूं। समझ आ रहा है? तो ये क्या कर लिया आपने? इसको बोलते निदान बंद। समझ आ रहा? अगर आपके पास में पैसा होगा, पैसे का मतलब अगर आपके पास में वो पुण्य होगा, तो वो चीज दांव पे लग करके आपको वह राजा भी बना देगी। अगर आपके पास में होगा पुण्य तो। समझ आ रहा है? क्योंकि वो भी एक तरीके का बिजनेस हो गया। आपने अपने लिए कोई भाव किया कि हमारे जीवन भर की तपस्या का हमें अगर फल मिले तो ये मिल जाए। वो संसार की कोई भी चीज आपने कर ली, तो इसका नाम है निदान बंध। समझ आ रहा है? ये निदान बंध भी आर्त ध्यान कहा गया, दुख का कारण कहा गया। तो कोई तीर्थंकरों को देख करके निदान कर ले तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि निदान करने वाला वही होना चाहिए जिसके पास में कोई उतना पुण्य भी तो हो। मान लो आप जुआ खेलने बैठ गए, तो कुछ हाथ में तो हो, तब तो जुआ खेलोगे। बड़ा बड़ा दाव वैसे ही लगा दोगे हैं? शेयर मार्केट में कुछ होता है अपने पास, तो तब बाजार चलता है कि वैसे चलता है? आजकल लोग कहते हैं महाराज वायदा बाजार तो ऐसे चलता है लेकिन उसमें भी कुछ तो डिपॉजिट होता है। समझ आ रहा है? हाँ, देना पड़ता है, उसमें भी दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंपनी के कोई भी शेयर खरीद लो और कोई भी किसी से भी वायदा कर लो और हमारे पास इतना आ गया, हम इतना बेच रहे हैं, इतना कर रहे हैं। कुछ तो आपकी मतलब होनी चाहिए आईडी, कुछ तो वो देखेगा वो। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही अगर आपके पास में पुण्य होगा तो वो चीज दाव पे लग करके आपको वो चीज मिल जाएगी, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। तो अगर आप तीर्थंकरों के लिए भी ये भावना करो कि हमें निदान से मिल जाए, तो आप तीर्थंकर कभी निदान से नहीं बन सकते। और इसको भी निदान बंद कहा गया, इसलिए कहा गया कि ऐसा निदान करना नहीं। ये नहीं सोचना कि हमें तीर्थंकर बनने के लिए तपस्या करना है। समझ आ रहा है? तपस्या किसके लिए करना? हमें अरिहंत बनने के लिए तपस्या करना है। समझ आ रहा है? अरिहंत का मतलब क्या? हमें अपनी कसायों को नष्ट करके अपने अंदर अनंत ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करना। ऐसा भाव करते करते अगर तीर्थंकर बन जाओ तो कोई बात नहीं। समझ आ रहा है? और अगर तीर्थंकर बनने के लिए आप तपस्या करने बैठे तो कुछ नहीं बन पाओगे। तो इसलिए ये बड़े बड़े लोभ होते हैं। समझ आ रहा है? सीएम की कुर्सी के लिए, विधायक तक की कुर्सी के लिए, संसद के पदों के लिए कितनी लड़ाइयां होती हैं, और कितने लोग एक दूसरे के लिए बुरा बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, एक दूसरे के लिए कितना कुछ कर देते हैं, मर्डर तक भी हो जाते हैं। समझ आ रहा है? ये सब किसकी बदौलत होते हैं? ये सब लोभ के कारण से बड़े बड़े पदों की चाह में इस तरीके के पाप करके आदमी अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करता है। समझ आ रहा है?
और यहां यह बताया जाता है कि देखो चक्रवर्ती जैसे लोग भी उस समय पर अपने मान को गला देते हैं जब वह चक्रवर्ती अपने नाम लिखने के लिए वृषभाचल पर्वत पर जाता है। समझ आ रहा है? और वो वृषभाचल पर्वत माने जहां पर चक्रवर्ती नाम लिख सकता और कोई नाम नहीं लिख सकता अपना। और जब वो वहां जाता है, उस पर्वत के ऊपर देखता है, तो वहां नाम लिखने की कहीं जगह नहीं दिखती, इतने चक्रवर्ती हो चुके हैं। तब उसका थोड़ा सा पारा ठंडा होता है। समझ आ रहा है? हाँ, तब उसका थोड़े से टेम्पर डाउन होते हैं। तब वो सोचता है कि अरे मैं तो सबको जीतते हुए आ रहा हूं, सबके सामने राजा बन करके चल रहा हूं, सब पर हुकूमत बना करके चल रहा हूं, और यहां आकर के इतने नाम भरे पड़े, इतने बड़े पर्वत पर 1 इंच जगह नहीं है कि मैं अपना नाम लिख पाऊं। तब उसे एक नाम वहां पर हटाना पड़ता है, खोदना पड़ता है, और उसके बाद में अपना नाम लिखना पड़ता है। क्योंकि अपना नाम लिखना तो है, क्योंकि अगर बिना लिखे जाऊंगा तो कहीं कोई आर्कियोलॉजी का आ गया तो खोज करते करते कि यहां भरत चक्रवर्ती हुआ कि नहीं। समझ आ रहा है? देखो कितनी बड़ी बात है। मतलब कि दिख रहा है कि यहां पर पूरा पर्वत नाम से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये भाव नहीं आ रहा चलो अपन अब वापस चलते हैं, यहां पे नाम लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, इतने तो हो गए हैं, इनके ही कोई पढ़ने वाला यहां नहीं आता तो मेरा कौन पढ़ने के लिए यहां आएगा। समझ आ रहा है? अगर भरत चक्रवर्ती इतने ही वैरागी होते घर में, तो उस वृषभाचल पर्वत से नीचे उतर करके बिना नाम लिखे हुए क्यों नहीं आ गए? सुन रहे हो? कई लोग बहुत बोलते हैं भरत चक्रवर्ती घर में वैराग्य। समझ आ रहा है? वैराग्य तो वो कहलाता है जहां दिखाई दे अरे आदमी किसमें लगा है, अरे जिस राग की परिणति में आदमी लगा है उसी राग की परिणति में मैं जा रहा हूं, उससे उसको विरक्ति हो जाए, उसका नाम वैराग्य। जिसमें नाम लिखने में दुनिया में बहुत सारे लोग हो गए, अरे हम भी उसी में नाम लिखने पहुंच गए, तो वैराग्य आना चाहिए था। अरे नहीं लिखूंगा तो क्या मैं चक्रवर्ती नहीं रहूंगा? नहीं लिखना मुझे, किसी का नाम मिटा करके क्यों लिखना? कितनी बुरी बात है किसी का नाम हटाना, किसी का नाम मिटाना, किसी का नाम खोदना और फिर उसके ऊपर अपना नाम लिखना। क्या समझ आ रहा है? लेकिन लोभ इच्छा कहती है देखो यहां जितने भी आए सब ऐसे ही करते थे, तुम भी कर लो। समझ आ रहा है? हाँ। जबकि वहां कोई देखने नहीं जा रहा है, कुछ भी कोई पढ़ने नहीं जा रहा है कि हाँ ये चक्रवर्ती हुए, इनका नाम लिखा है। समझ आ रहा है? कितना बड़ा हम कहते हैं ये लोभ का भाव है, कितना बड़ा दुस्साहस है, कितनी नाम की कितनी बड़ी चाहना है, जिसके कारण से एक नाम को मिटा करके वहां पर अपना एक नाम लिखना पड़ता है। समझ आ रहा है? और हम कहते हैं भरत जी घर में वैरागी। घर में तो वैरागी थे, पर्वत के ऊपर वैरागी नहीं थे। हाँ, तब उनने देखा होगा, बोले यहाँ कौन देख रहा है, बोले खोद दो, मिटा दो, लिख दो, बढ़िया वाला लिख दो, है? और थोड़ी सी उपाधि के साथ लिखना है, युग की आदि में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का पुत्र पहला चक्रवर्ती भरत नाम का श्रेष्ठ पुत्र हुआ। समझ आ रहा है? जो इस वृषभाचल पर्वत पर अपनी प्रशस्ति खोदने के लिए आया है। मजा तो आता है? ये भी एक बहुत बड़ा सुख है। समझ आ रहा है? ये किसका सुख है? ये अपनी लोभ कसाय को पूर्ण करने का सुख है। समझ आ रहा है? तो कसायवान व्यक्ति के अंदर वैराग्य, समझ आ रहा है, ये बातें विरुद्ध होती हैं। जिससे हम कहते हैं कि भरत वैरागी थे, भरत को वैराग्य तो उसी समय पर हो जाना चाहिए था। अरे हम किस दौड़ में पड़े, 60,000 वर्ष हमने लगा दिए, 60,000 वर्ष लगते उनको दिग्विजय यात्रा करने में। कितने? 60,000, 60,000 ईयर्स। समझ आया? हाँ, इसलिए बताना पड़ता है कि आज के बच्चों को समझ नहीं आती गिनती विनती। हाँ,
दिग्विजय की यात्रा करने में इतना टाइम लगता है उनको, और वो जो है एक क्षण में वो नशा उतर जाता है जब वो वृषभाचल पर्वत पे पहुंचते हैं तो। हाँ, जितना 60,000 वर्ष का जो नशा चढ़ा होता है ना, वो उतर जाता है वहां पे। जब वो देखते हैं कि अरे इतने चक्रवर्ती पहले हो गए, लेकिन फिर भी क्या करें, अब चक्र मिला है तो अब जाना तो है। समझ आ रहा है, अयोध्या भी जाना है, चक्रवर्ती बने हैं तो अब चक्रवर्ती का पूरा भाव तो दिखाना ही है। लेकिन फिर भी वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ उस समय पर। समझ आ रहा है, जब हुआ तब हुआ, लेकिन जिस समय पर होना चाहिए वो तो यही क्षण होते हैं। समझ आ रहा है, कई लोगों को वैराग्य इस कारण से भी हो जाते हैं, जैसे किसी जमीन जायदाद के लिए कोई मर रहा है, आदमी को लगता है अरे इसके लिए मर रहा है, नहीं करना है ये सब काम, चलो छोड़ो हटो जा रहा हूं। समझ आ रहा है, हाँ, राजा बनने के लिए मर रहे हैं। अब वही भगवान आदिनाथ के पुत्र जो 99 थे, समझ आ रहा है, जब उनने देखा कि यही भरत चक्रवर्ती हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए आ रहे हैं, तो वो कहते हैं अरे हमको पिताजी राज्य दे करके गए और इनकी हुकूमत में हम रहेंगे, हमें नहीं रहना, हमें नहीं करनी इनकी हुकूमत, हमें नहीं चाहिए राज्यपाट, छोड़ के चले गए। इसको बोलते वैराग्य। समझ आ रहा है, हाँ, वैरागी जीव जो है किसी भी कसाय में नहीं पड़ता, कर रहा है, दिख रहा है, लेकिन जहां उसको लगे कि इसके कारण से क्लेश हो रहा है वो छोड़ देता है। कितनी बहुमूल्य चीज हो, समझ आ रहा है, हाँ, कितनी बहुमूल्य चीज हो। कुछ ऐसे भी वैरागी होते हैं जिन्हें लगता है, समझ आ रहा है, मान लो जिनका किसी से राग हो गया, प्रेम हो गया, समझ आ रहा है, अब कोई दूसरा भी उससे प्रेम कर रहा है, कोई किसी से प्रेम कर रहा है, अरे भाई कहां झंझट में पड़े हो, छोड़ो ये सब पंचायत। समझ आ रहा है, और वो विरक्त हो जाता है। तरह तरह के वैराग्य के भाव होते हैं, कोई भी कारण मिल सकता है। वस्तुतः सही वैराग्य तो वही कहलाता है। और कोई किसी के लिए इतना मर जाए कि उसको मारने में किसी दूसरे को मारना पड़ जाए, फिर मर जाए, खुद भी मार दे, दूसरे को भी मार दे। इतना आदमी अगर रागी, लोभी, आसक्त हो जाता है तो उस आदमी की कहीं पर भी इस संसार में कोई भी कीमत नहीं है। समझ आ रहा है, तो हमेशा वैराग्य का भाव तो यही कहलाता है। ज्ञानियों के अंदर इस प्रकार के वैराग्य होते हैं, तभी वो दुनिया की किसी भी चीज में कोई भी बहुमूल्यता नहीं देखते हैं। है तब तक है, और जैसे ही दिखा कि इसके पीछे लड़ाई झगड़े कसाए हो रही हैं, छोड़ो, कुछ नहीं करना, एकदम से वो अपनी लाइन बदल देता है। जैसे नेमिनाथ भगवान ने अपना रथ घुमा दिया ना, ऐसे घुमा देता है, बस जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, जिसको जहां आनंद आए रहो, हमें नहीं रहना। समझ आ रहा है, ऐसा वैराग्य का भाव आदमी के अंदर आना चाहिए। आज आदमी हर चीज में इतना आसक्त हो रहा है कि मर रहा है सब चीजों के प्रति, धन के प्रति, स्त्री के प्रति, पुत्रों के प्रति, व्यापार के प्रति मरा जा रहा है। मर जाएगा, जैसे मक्खी होती है, मतलब कि अगर वो कहीं फंस गई थूक में तो निकलना नहीं चाहेगी, मर जाएगी, लेकिन वो हटना नहीं चाहेगी वहां से। समझ आ रहा है, ऐसे आदमी मर रहा है, हर चीज में इतना इंडल्ज होता चला जा रहा है कि उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता कि इसके कारण से क्या हानियां होने वाली हैं। अपना भी जीवन मरने को हो जाए, अपनी भी कोई मृत्यु कर दे, तो भी जो है वो दांव पे लगा देता अपना जीवन। समझ आ रहा है, ऐसी स्थितियां बढ़ रही हैं। उनके लिए ये वैराग्य पाठ सीखना जरूरी है जो यहां बताया जा रहा है। ये सिंहासन के लोभ, पदवियों के लोभ, ये तमाम तरह के चुनावों के लोभ, समझ आ रहा है, और कुछ नहीं मिलता है। तो आज तो जैन समाज में सबसे ज्यादा तो आदमी 30 मार का तभी हो जाता है जब वो किसी मंदिर का अध्यक्ष हो, मंत्री हो, समझ आ रहा है ना, तो ये ऐसे समझ लेता है कि हमसे बड़ा मंत्री तो कोई है ही नहीं। समझ आ रहा है, आज जगह जगह आप देखो, सब मंदिरों के अंदर बस प्रधानों की, अध्यक्षों की ऐसी चलती है कि जो जहां बैठ गया तो वो जिंदगी में हटाने वाला उसको कोई ना मिले, ऐसी अपनी व्यवस्था बना लेता है। समझ आ रहा है, और जहां होते हैं चुनाव तो वहां देखो ऐसे ऐसे चुनाव होते हैं, बीजेपी और कांग्रेस के क्या चुनाव होंगे, ऐसे ऐसे कई जगह हैं जहां पे ऐसे चुनाव होते हैं। समझ आ रहा है, हाँ, दुनिया में बस यही चल रहा है। ऐसी ऐसी जगह अपन तो दुनिया में घूमते हैं, समझ आ रहा है,
तो कहीं के अध्यक्ष, कहीं के मंत्री, कहीं के संतरी, कहीं के प्रधान, पता पड़ता है भाई यहाँ तो जमाने से यही बैठे हैं, प्रजा चिल्ला रही है, चिल्लाती रहो। समझ आ रहा है? तो ये सब दबदबा अपना बना के रखते हैं, काम कुछ नहीं करना, कोई हित में काम नहीं होना, लड़ाई झगड़े करते रहना। समझ आ रहा है? या कहीं पर चुनाव हो रहे हैं तो हर साल चुनाव होना, हर 3 साल में चुनाव होना, मारा मारी होना, ग्रुपबाजी होना, इतने लड़ाई झगड़े होना कि समाज ही उसमें बट जाना। ये सब इन्हीं लोभों के कारण से चलता रहता है ना? क्या समझ आ रहा है? हम भक्त किसके हैं? ऐसे तीर्थंकरों के, है ना? हम भक्त किसके हैं? ऐसे तीर्थंकरों के, जिनने सिंहासन को प्राप्त करके भी उसको छुआ नहीं कभी। समझ आ रहा है? और आज हम उस सिंहासन के पीछे लड़ाई ऐसी लड़ते हैं, सब तरीके के दाव पेच चुनाव में, जैसे जो है ना लोगों को खिलाना पिलाना जैसे करना पड़ता, वैसे आज समाज के चुनाव होते हैं। समझ आ रहा है? और हम भक्त किनके हैं? भगवान, कौन से भगवान को मानते हैं? किनकी भक्ति कर रहे हैं? प्रातिहार्य किनके नीचे लगाते हैं? ऐसे भगवान के। समझ आ रहा है? ये भगवान है, ये भगवान की सूरत है और ये भक्तों की सूरत है। समझ आ रहा है? भगवान की सूरत ऐसी है तो भक्तों की सूरत क्या होगी? एक भजन इस पे ही बना दिया जाए। कहीं ऐसा कुछ भाव पढ़ा तो है, सुना तो है? जब तेरी सूरत ऐसी है तो इसकी सूरत क्या होगी? तो ऐसे ही एक भजन होना चाहिए कि भगवान तुम्हारी सूरत ऐसी है तो भक्तों की सूरत कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए, है? जैसी दिख रही वैसी। ये बहुत बड़ी विडंबना है। समझ आ रहा है? हम किनको भगवान मान रहे हैं, किनके लिए हम क्या कर रहे हैं और हम कैसे भाव रख रहे होते हैं, ये समाज में जगह जगह पर बहुत विचित्रताएं देखने को मिलती हैं। समझ आ रहा है? यहाँ के लिए कुछ नहीं कह रहा मैं दुनिया के लगे जो ढूंढ देखता रहता हूं, दुनिया में बहुत जगह बहुत कुछ देखता हूं, वो सब जगह ऐसे ही चल रहा होता है। समझ आ रहा है? आज जैन समाज के अंदर सबसे बड़ी चीजें यही पड़ी हुई है। कहीं भी मंदिरों में चले जाओ, बस ये स्थितियां हैं। समझ आ रहा है? ऐसा लगता है कि जैसे हम सांसद बन गए, बिल्कुल यही। समझ आ रहा है? ये सिंहासन, तो ये भगवान को लोभ कसाई के अभाव में ऐसे सिंहासन प्रातिहार्य की प्राप्ति होती है। क्या करना, आज फुर्सत में बैठोगे? एक और पढ़ लेते हैं। ऊर्ध्वं मुहुर्गदति याति च निम्न वृत्तिं मायावीनां तु मनसा समवक्रवृत्तिं तेभ्यस्तनुस्तव विभाति शुचामरौघो न्यहृदयो भवदन्यनाना। ऊपर जाकर बार बार फिर नीचे आते चामर, मायावी जन कुटिल मना ज्यों मानो वक्रवृत्ति रख कर, चमरों से शोभित प्रभु तन ये सबसे मानो कहता है, अन्य किसी का हृदय यहाँ पर बिन माया ना। यह कौन सा प्रातिहार्य है? चमर, है ना? वैसे तो उपलक्षण रूप में 2 चमर ही कहे जाते हैं, लेकिन तीर्थंकरों के लिए 64 चमर ढोरे जाते हैं, है ना? मुख्यतः कितनी होती है? 64। 2 साइड होती हैं, इसलिए 2 चमर कह के भी, 2 यक्ष युगल कह के भी काम चला लेते हैं, लेकिन वस्तुतः वो होते हैं 64। तो वह चमर भी जो भगवान के लिए प्रातिहार्य के रूप में आए, वो क्या व्यक्त कर रहे हैं? हे भगवान, कि अब आपके अंदर कोई भी मायाचारी बची नहीं। समझ आ रहा है? मायाचारी का मतलब क्या होता है? कुटिलता। कुटिलता का मतलब
एक चीटिंग समझ लो, फ्रॉड पना समझ लो, है, हाँ, क्लेवरनेस के साथ ही ये सब चीजें होती हैं। तो ऐसी मायाचारी, छल कपट, ऐसी चतुराइयां कि आदमी मन में कुछ रह गए, समझा, वचनों से कुछ अभिव्यक्त करे और काम कुछ करे, मन में कुछ, वचन में कुछ और काया में कुछ, इसको बोलते हैं मायाचार, है ना। तो ऐसे मायाचार भी जो होते हैं वो माया कसाय के कारण से होते हैं। हर आत्मा के अंदर ये माया नाम की कसाय होती है जो उसके अंदर ये कुटिल वृत्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त होती रहती है। तो भगवान के अंदर से ये मायाचारी निकल गई, माने भगवान ने माया कसाय को नष्ट कर दिया। तो ये चामर क्या बता रहे हैं कि जैसे चामर होते हैं तो जब ये नीचे आते हैं तो कैसे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, कुटिल हो जाते हैं, समझ आ रहा है। फिर जब ये ऊपर जाते हैं तो फिर जाकर के ऊपर जाकर के कुटिल हो जाते हैं, समझ आ रहा है। तो ये अपनी कुटिलता दिखा रहे हैं भगवान के सामने इस बात से कि ये भगवान जितनी भी कुटिलता थी वो हम में आ गई, आपके भीतर कुछ नहीं बची। ये वक्र वृत्ति, समझ आ रहा है, कि नीचे आना, झुकना और फिर ऊपर जाना, समझ आ रहा है, और इस तरीके से वक्र होकर के नीचे आना और फिर ऊपर जाना। ये वक्रता जो होती है, कुटिलता जो होती है, यह चमरों के माध्यम से जो देखने को मिल रही है, यह अभिव्यक्ति करती है कि भगवान आपके अंदर किसी भी प्रकार की माया कसाय नहीं है। ऐसे ही भगवान आप माया कसाय से रहित, है ना, होने के कारण से आप इन चमर प्रातिहार्यों के द्वारा सुशोभित होते हैं और ये प्रातिहार्यों के माध्यम से आपकी जो महिमा गाई जाती है वो इसी कारण से गाई जाती है, ठीक है ना। तो ये अभी आज 3 ही प्रातिहार हुए हैं, आगे इंतजार करो, सुनने को मिलेगा। बोलो महावीर भगवान की।